Good evening to everybody. Myself, Satyasundar Patra. Satyasundar Patra. My master degree or MTech program in 2009 from IIT Kharagpur. Also, I have an exposure of teaching in different engineering colleges. Simanta Engineering College for 2 years, and after that, on 2001 onwards till 2022 last, I was rendering my teaching in Odisha Engineering College, Bhubaneswar, Odisha. So well done. So today I am going to enlighten about enlighten some facts of and some concepts of NEET for the NEET aspirants. I hope a good performance and also सबका तरफ थी सब जो नीट का प्रत्याशी है उन सबको मेरा हार्दिक शुभकामना। चलो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं करेंगे रिगार्डिंग नीट। तो देखो ये नीट एक्चुअली नीट में जो जो चीज होता है ना, हम पहले ये नीट में फिजिक्स किस तरह आते हैं, किस तरह हम लोग फिजिक्स को बोलकर फिजिक्स का जो आपका 180 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में 180, तो 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन से हम लोग को 45 अटेंड करना है और सब चैप्टर से सब वेटेज दिए हैं हम लोग। नीट में जो फिजिक्स का कौन से किस तरीके से वेटेज टोटल कुल मिलाकर 3 आवर्स 20 मिनट्स सब लोग को एग्जाम में बैठना पड़ेगा। मत भागना, 3 घंटा 30 मिनट पहले कैंडिडेट्स को भागना नहीं चाहिए, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन आएगा, इसको इसको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद 45 को सेलेक्ट करके आंसर देना है और ट्राई टू मेक मिनिमम एरर और टू बी एररलेस। क्या है, कुछ भी भूल नहीं करना, नहीं तो नेगेटिव मार्क हो जाएगा, एक एक मार्क कट जाएगा। भाई एक मार्क तो बहुत आजकल बहुत जो माइनस हो जाएगा ना, 1 मार्क सबका स्कोर में, तो उसको पाना आजकल का जो शॉर्टकट कंपटीशन है, जैसे कंपटीशन एक ही मार्क में बहुत सारी स्टूडेंट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स लोग को मेरा एडवाइस, स्टूडेंट लोग जो नीट के एस्पिरेंट है उनको मेरा विनम्र निवेदन है कि उन लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएगा, 50 से 45 को अटेंड करना। इस तरह चैप्टर वाइज भी दे दिया है, तो मोशन में क्या क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज किस तरह का है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ओसिलेशंस, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम्स, बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। ये सबको हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज देके और किस तरह हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किस तरह इसको हम लोग चैप्टर वाइज वेट देते हैं और किस चैप्टर वाइज देखो ये चैप्टर वाइज वेटेज और उसके बाद क्या क्या कितना आवर्स का लेक्चर होना चाहिए, ये भी हम लोग ने प्रेजेंट किया। उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स, बहुत सारी चीज। चलो भाई रियल चीज को आते हैं। आज थोड़ा हम आप लोग को एक चीज का डेमो देता है, समझिए, एक डेमो क्लास है। ये क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई मोशन जो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोशन क्या होता है। मोशन एक बहुत सा सिग्निफिकेंट टॉपिक फिजिक्स में होता है। ये क्या होता है, जब क्या होता है तो ये मोशन जहाँ हम लोग थोड़ा स्टैंड स्टिल होके खड़े होते हैं, जैसे मैंने क्या होता है, अर्थ और सन हम लोग का हम लोग का सामने घूमते हैं, अर्थ घूमते हैं, सन अर्थ क्या होता है, सन के अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, सन के पीछे अर्थ घूमता है और अर्थ के पीछे हम लोग भी घूमते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मिरेकल है, क्या है, हम लोग खड़े होकर रहते हैं। सन भी, सन क्या होता है, सन किसके पीछे घूमते हैं,
गैलेक्सी के पीछे घूमते हैं सन। सो सन इज मूविंग अराउंड आवर गैलेक्सी। क्या होता है कब हम लोग मोशन, क्या तो ये एक चीज और ऑब्जेक्ट मोशन माने उसके वो क्या करते हैं, उसका पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज करता है। उसके हिसाब से हम लोग ये जो फिजिक्स हो ना, मोशन मोशन को दोनों तरफ से हम लोग डिवाइड किए। एक होता है काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स में क्या होता है, ये क्या बताता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन। और it does not look the cause of motion, only it describes the motion of objects, डायनेमिक्स। उसके बाद और एक चीज होता है, उसका डिवीजन होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, क्या किसकी वजह से। काइनेमेटिक्स में क्या है, क्या था काइनेमेटिक्स में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, काइनेमेटिक्स में ये पता नहीं। लेकिन डायनेमिक्स में क्या होता है, वो तो ये रिलेट करता है ऑब्जेक्ट का मोशन विथ द फोर्सेस, ड्यू टू व्हिच फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट क्या चीज होता है। रेस्ट होता है ये कि जब एक चीज और ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन नहीं चेंज करते हैं टाइम के अनुसार, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो क्या होता है, टाइम होता है 5 बजे, देखो ऑब्जेक्ट वही पॉइंट पर खड़ा है। 5 बजकर 2 मिनट पर देखो वही ऑब्जेक्ट इस जगह पर है। 5 बजकर 5 मिनट 10 मिनट से इसे टाइम, जो हाफ एन आवर पहले देखा था वही पोजीशन पे, जो हाफ एन आवर के बाद देखा वही पोजीशन पे, नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन बताता है। इसको बता, ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन बताता है। सो इसके बाद क्या चीज है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो हमने देख लिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक चीज होता है, ये कभी मूव करता है, कभी मूव नहीं करता है, कभी पोजीशन चेंज करता है, कभी पोजीशन नहीं चेंज करता है। और ये न्यू टर्म क्या आ गया, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये इसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किस तरह हमको कंसीडर करना है, जब तुम्हारा जो डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मोशन में, so it is very large in comparison to its dimension, point mass object। जब तुम्हारा जो डिस्टेंस कवर करता है इज वेरी कंपैरेटिव टू वेरी लार्ज इन इट्स डायमेंशन। इट्स डायमेंशन मतलब किसका डायमेंशन, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, उससे जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो बहुत लार्ज होता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। चलो फिर आ गया क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स आर देयर। सो जब एक पार्टिकल मोशन पे जाता है, टोटल लेंथ, तो सो जो ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, जो टोटल लेंथ होता है, किसके किसके द्वारा इट कवर होता है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर होता है। सो ये क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। सपोज हमने लिखा है x1, x1 भी मतलब ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। सो टाइम के अनुसार वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, सो फाइनल डिस्टेंस x है। सो जो डिफरेंस होता है, 0 से स्टार्ट करके xi होता है 0। सो 5 मीटर चला गया एक्सएफ, मेजर किया, सो 5 मीटर, सो 5 माइनस एक्सएफ माइनस एक्सआई। एक्सएफ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन, और एक्सआई होता है क्या, ऑब्जेक्ट का मोशन से पहले जब रेस्ट में था इनिशियल पोजीशन। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो डिफरेंस आता है तुम्हारा डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ। उसके इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन किस तरह का है, 3 तरह का है। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन,
तीसरा है तो तुम्हारा थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D। आजकल का जमाने में 3D का बहुत चार्म होता है। चलो हम लोग इस जो मोशन होता है इस किस आधार से डिवाइड होता है, उस जो पार्टिकल तुम्हारा, एक देखो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, एक पार्टिकल होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सरल रेखा पर जाता है, वन डायमेंशनल मोशन इसको बोलते हैं। उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ट्रेन जैसे जाता है, ट्रेन पटरी और रेलवे ट्रैक पर जाता है, जो ट्रैक पटरी पर चलता है, ये भी होता है तुम्हारा वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर जाता है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वो जो आसमान से नीचे गिरता है, ए फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, वो तो वो किस तरह आता है, क्यों आता है, तुम्हारा अर्थ को सरफेस को क्यों आता है, तुम एक पेड़ गिरेगा, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जो एक फल और एक फ्रूट कैसे गिरता है, वो बैठ को दिखा है क्या, एक एप्पल ट्री में थोड़ा नट्स के फल हाथ ऊपर फल करता है, हाथ ऊपर इट फॉल्स ऑन अर्थ, सो किसकी वजह से, वो तुम्हारा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इसको खींच के लेता है उसकी तरफ, वो भी वन डायमेंशनल मोशन का फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और एक फ्रूट और एप्पल, ए फ्रूट का नाम था, उस फ्रूट का नाम था एप्पल, एप्पल कैसे गिरता है, क्यों गिरता है भाई, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन, ये टू डायमेंशनल ये भी होता है, उसका प्लेन में जाता है टू डायमेंशनल मोशन, ये पार्टिकल मूव्स अराउंड इन इट्स ओन प्लेन, सो दोनों ये में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाता है, वर्टिकल प्लेन में, इसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। उसका क्या एग्जांपल होता है, तुम्हारा देखो जो फायरिंग ऑफ बुलेट्स, गन से जो तुम्हारा गन से फायरिंग होता है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली भी जाता है, वर्टिकली भी जाता है, इसको टू डायमेंशनल बोलता है। और एक दूसरा चीज क्या होता है, जब हम घर में बैठ के कैरम खेलते हैं, कैरम का गुट्टी को किस तरह हम लोग स्ट्राइक करते हैं, और हॉरिजॉन्टली भी जाता है और वो भी उछल कर जाता है, जानते हो, उछल कर भी ऊपर उठ के भी नीचे गिरता है, वो है टू डायमेंशन का। उसके बाद थ्री डायमेंशन, जब वही सेम चीज है, वही पार्टिकल जब स्पेस के ऊपर जाता है, स्पेस में जब एक पार्टिकल जब स्पेस में जाता है, स्पेस में जाता है तो भाई क्या है, वो समतल में है मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो क्या है ना तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन, वो नीचे भी आता है, नीचे भी नीचे जाता है, तो तीनों कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड एंड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल एक्सिस इसको बोलते हैं, तीनों को एक्स वाई जेड तीनों, वो होता है तुम्हारा थ्री डायमेंशनल मोशन। उसके बाद चलो मोशन चला गया, इसके बाद आया डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या बोलता है, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या क्वांटिटी है, डिस्टेंस का कोई भी दिशा और डायरेक्शन नहीं है, ओनली डिस्टेंस, ओनली कितना कवर किया, कितना कहां से कहां तक गया, कहां से कहां तक, यह है डिस्टेंस। इसको स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, बिकॉज इट्स उसका मैग्नीट्यूड है मगर मगर उसका डायरेक्शन पता नहीं, तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वो जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो सीधे जाते हैं, ये जीरो नहीं और नेगेटिव नहीं। उसका यूनिट क्या होता है, मीटर में, इसको उसका डायमेंशन क्या होता है, उसके डायमेंशन ओनली लेंथ आता है, इसमें तो कोई मास नहीं कि कोई टाइम नहीं, तो क्या होगा, हम लोग जो डायमेंशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों चीज में लेंथ मास टाइम और
डिस्टेंस में देखो कौन है, क्या चीज है, तीनों चीज में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ मास टाइम, उस तीनों में क्या है, ओनली लेंथ है। तो उसमें एम जीरो आएगा, एल में वन आएगा, एल टू दी पावर वन, टी में क्या आएगा, टी में तुम्हारा जीरो आएगा, एम जीरो, एल टू दी पावर वन, टी जीरो। वो है क्या है तुम्हारा डिस्टेंस का डायमेंशन। चलो उसके बाद और एक टर्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जब तुम्हारा क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन, क्या हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थिंग, ये कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, इसको डिस्प्लेसमेंट करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कौन सा डिस्टेंस में क्या होता है, शॉर्टकट कोई नहीं, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में, उसको कोई भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो ओनली मैग्नीट्यूड है, कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ में। चलो हम लोग बॉम्बे से दिल्ली गया, कौन सा डायरेक्शन में, तो हम जाएंगे बॉम्बे से दिल्ली, शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, कम से कौन सा कम डायरेक्शन में हम लोग कवर किया, बॉम्बे से आकर दिल्ली अराइव किया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा पॉजिटिव होता है इन ए गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक टाइम में तुम्हारा होता है, एक टाइम में तुम्हारा एक स्पेसिफिक गिवन टाइम में, गिवन टाइम पीरियड में होता है। वो तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस वो जाता है फिर, वो जाता है फिर रिटर्न करता है। तो नेगेटिव डायरेक्शन, वो चला गया 5 मीटर, फिर पीछे आ गया 5 मीटर, वो 5 मीटर जो चला गया इसको पॉजिटिव बोलता है, और जो जो बैकवर्ड पे बैक करके आया इसको 5 मीटर नेगेटिव बोलना है, और पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसीलिए इसका डायरेक्शन है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट में बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। चलो सो कौन सा फैक्टर, कौन सा चीज को लेके हम लोग, कौन सी आधार पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंशिएशन और एक सामंजस्य हम लोग आपके सामने खड़े करते हैं। क्या चीज होता है, पहले तो हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट में जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में पॉजिटिव ही पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, वो डिक्रीज नहीं करता है, डिस्टेंस कवर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट वो कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म आ गया स्पीड। भाई स्पीड क्या होता है, हम लोग बोलते हैं 40 स्पीड में गाड़ी चलाया, रफ्तार में, तेज में गाड़ी चलाया, तेज में गाड़ी चलाया तो क्या, बहुत सारी स्पीड में, बहुत सारी स्पीड में बाइक चलाया। क्या होता है स्पीड, स्पीड का क्या डेफिनेशन होता है, वो टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इतना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड का तो कितना, 1 घंटा की, तो 1 घंटा में कितना उसका स्पीड होता है। भाई माइलेज नहीं होता है, जब हम फ्यूल डालते हैं इसको माइलेज, 1 लीटर फ्यूल में गाड़ी कितना घूमता है, तो हम लोग रिकॉर्ड करता है गाड़ी कितना घूमता है, वो है तुम्हारा माइलेज। लेकिन स्पीड क्या होता है, 1 घंटा में हम लोग, चलो हम लोग मैं एग्जांपल देता हूँ, भुवनेश्वर से कटक तुम्हारा 30 किलोमीटर से, हम लोग भुवनेश्वर से निकला 10:20 पर, कटक में हम लोग अराइव किया 10:45 पर। सो कितना टाइम लगा, 10:20 से हम लोग भुवनेश्वर से निकला, और 10:45 में हम लोग कटक में अराइव किया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया। कितना टाइम में, 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, 25 में 25 मिनट्स में हम लोग 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 1 घंटा में हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, चलो
उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 30, सो 25 मिनट्स में 30 किलोमीटर जाता है। 1 मिनट में 20, 1 मिनट में कितना जाता है? 30 बाई तुम्हारा 25, और 1 घंटा में 60। सो तुम्हारा कितना आता है? 5, 5, 25 मिनट, 25 मिनट में तुम्हारा होता है 30 किलोमीटर। सो 5 मिनट में कितना होता है? 5 मिनट में 6 किलोमीटर। सो 5 मिनट में 6 किलोमीटर कवर किया। सो हमारा 1 आवर, 1 आवर 60 डिवाइडेड बाय 5, 12। सो 5 मिनट में तुम्हारा जाता है 6 किलोमीटर। सो 1 घंटा में कितना जाएगा? 60 मिनट में, 60 मिनट्स में इंटू 12। सो 5 का कितना टाइम्स होता है? 60, 12 टाइम्स, 12 इंटू 6, 72 किलोमीटर। सो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम लोग एस डिनोट किया, टाइम को टी माना है। सो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चलो, ये स्केलर क्वांटिटी। सो यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद कौन किस तरह का स्पीड होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया, ये स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड, ये एवरेज नहीं होता है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब गाड़ी हाईवे पर जाता है, हाईवे पर जाता है कांस्टेंट स्पीड 60 में सो गाड़ी को हम लोग रफ्तार से नहीं, इतना रफ्तार से नहीं दब चलाया। 60 किलोमीटर मेंशन है, ठीक है, 60 किलोमीटर आराम से गाड़ी चलता है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म, इसको वेरिएबल भी कहते हैं। क्यों वेरिएबल? बिकॉज टाइम्स टू टाइम इट्स वेरीज। चलो हम लोग एक हाईवे पर जाता है, हाईवे पर जाने का टाइम, हाईवे का बीच एक बाजार चला आया, उसमें हम लोग 60 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। हम लोग का एक बाजार बीच में आ गया, तो हम लोग को एक्सीलेटर को दबाना है ना, एक्सीलेटर को ऊपर पैर उठाना है? एक्सीलेटर का ऊपर पैर उठाना है और थोड़ा स्लो करना है, थोड़ा ब्रेक अप्लाई करना है। तो तुम्हारा हमारा स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर आवर। जब एक मार्केट चलाया बीच में, बीच रोड में, हम लोग इसको डिक्रीज किया। ये होता है तुम्हारा, ये वेरीज करता है स्पीड। कभी रोड का कंडीशन देख के स्पीड इंक्रीज होता है, कभी रोड का कंडीशन देख के स्पीड डिक्रीज होता है। इसको इस टाइप को स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? सो डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसका डिस्टेंस, उसका रेशियो by the object to the total time taken is called an average speed of the object. So किसका रेशियो? टाइम रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस? x1, x1 होता है तो 500 मीटर, x2 होता है तुम्हारा 1 किलोमीटर। इसे करके पार्ट पार्ट करके हम लोग 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसका रेशियो किसके साथ? टाइम, कितना टाइम लगता है। चलो, इसके डिस्टेंस हम लोग 6 किलोमीटर कवर किया, कितना टाइम में? 6 किलोमीटर मतलब तुम्हारा 6000 मीटर, 6000 मीटर डिस्टेंस हमने कवर किया 20 मिनट्स में। सो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस? तुम्हारा 300 मीटर डिस्टेंस। 1 आवर में कितना होता है? 3 आवर। सो तुम्हारा बहुत रफ्तार से गाड़ी चलता है। 1 आवर, 1 आवर में तुम लोग कैलकुलेट करते हो 180 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड क्या होता है? किसका रेशियो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन, उसका रेशियो। इसके बाद चलाया वेलोसिटी, स्पीड बीड चला गया, वेलोसिटी चलाया। इसको क्या बोलता है? इसका इसका रेशियो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड था तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी चला आया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा दिशा में कितना रफ्तार से जाता है तुम्हारा, जैसे जो भरे समुद्र में और तुम्हारा सी में जैसे तुम्हारा वेसल्स जाते हैं। वेसल्स का मतलब क्या होता है? जो पानी जहाज, हवाई जहाज नहीं है, पानी जहाज। पानी जहाज कौन सा दिशा में
कितना किलोमीटर जाता है और कौन सा डायरेक्शन में कितना, समझ लो ये बे ऑफ बंगाल से अरबियन सी की तरह जाता है, कितना डिस्टेंस होता है वाटर में और कितना टाइम लगता है। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस कवर लगता है विद रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसका यूनिट को क्या होता है, ये तुम्हारा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका वो बहुत मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, लेकिन स्पीड जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसका ऊपर जब स्पीड और वेलोसिटी का भी अंदर हम लोग डिफरेंस डालते हैं, क्या होता है, वेलो वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हारा स्पीड वो पॉजिटिव होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टेकन टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी किसका रेशियो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, उसका पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट जाता है इन इक्वल इंटरवल टाइम, सो तुम्हारा क्या इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ टू इक्वल टाइम इंटरवल, वो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, बाकी लेकिन टाइम इक्वल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी जो टाइम था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी वही टाइम है, टाइम पीरियड सेम। लेकिन क्या तो चेंज हो गया, तुम्हारा चेंज हो गया डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या हुआ, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, अनइक्वल। ठीक है, सबको धन्यवाद। हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू ऑल।